नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जितेंद्र सिंह और मैं पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ क्लास 8 चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1। बोला जा रहा अमन गोट ए 10% इंक्रीज इन हिज सैलरी। अमन की जो है 10% सैलरी इंक्रीज हो जाती है इफ हिज न्यू सैलरी इज 1,54,000। अगर इसकी नई सैलरी 1,54,000 है, फाइंड हिज ओरिजिनल सैलरी। हमें ओरिजिनल सैलरी नहीं पता है, लेकिन 10% सैलरी इंक्रीज होने के बाद 1,54,000 बन जाती है। तो हमें बताना क्या है, इसकी ओरिजिनल सैलरी क्या रही होगी। स्टार्ट करते हैं। यहां से हम मान लेते हैं लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। इसकी ओरिजिनल सैलरी एक्स रही होगी। इंक्रीज सैलरी कितनी है? इंक्रीज सैलरी 10%। 10% किसका? 10% एक्स का। जो हमारी ओरिजिनल सैलरी थी, इसी में 10% हमारे बढ़े हैं। इंक्रीज सैलरी 10% ऑफ एक्स। और 10% ऑफ एक्स को हम लिख सकते हैं 10% मतलब डिवाइड में 100 और मल्टीप्लाई में एक्स। ऑफ मीन्स एक्स, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स। इंक्रीज सैलरी 10% ऑफ एक्स, 10% ऑफ एक्स यानी 10x डिवाइड बाय में 100। ओके, इंक्रीज सैलरी हमारी जो न्यू सैलरी बनेगी, ये जो दिया हुआ है, ये दिया है न्यू सैलरी। और न्यू सैलरी किसके बराबर होगी? ओरिजिनल सैलरी अब प्लस इंक्रीज सैलरी के बराबर। यहां पर हो जाएगा न्यू सैलरी ये किसके बराबर हो जाएगी? ओरिजिनल सैलरी और प्लस इंक्रीज सैलरी। इंक्रीज सैलरी ये दोनों मिला देंगे तो हमारी नई सैलरी के बराबर हो जाएगा। तो हमारी ओरिजिनल सैलरी क्या था? एक्स था। यहां से लिखते हैं एक्स। ये हमारा ओरिजिनल सैलरी। इंक्रीज सैलरी कितना था? ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 10x को, तो ये बन जाएगा 10x प्लस इन दोनों को जोड़ना है 10x और डिवाइड बाई में 100 है तो 100 हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा? नई सैलरी। नई सैलरी कितनी है? 1,54,000। 1,54,000 ये हमारी नई सैलरी बनेगी। इनको एलसीएम के माध्यम से ऐड करेंगे। एक्स के नीचे 1 लगा लेना है। किसी भी नंबर के नीचे 1 माना जाता है। इनका एलसीएम लेंगे तो 100 और 1 के एलसीएम 100 आएगा। 1 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज्यादा ना हो तो 100 टाइम जाएगा, और इस 100 का x से पढ़ेंगे तो 100x बन जाएगा। प्लस इस 100 का टेबल पढ़िए कि 100 से ज्यादा ना हो तो 100 1 जा, और 1 का टेबल पढ़ेंगे 10x से तो 10x बन जाएगा। ये बराबर हो जाएगा 1,54,000 की। 1,54,000 की इन दोनों को ऐड कर दीजिए 100x और प्लस 10x तो 110x और डिवाइड बाई में 100। ये किसके बराबर हो गया? 1,54,000। इसके बराबर हो गया। एक्स को यहीं रहने देंगे, नंबर को नंबर साइड में ट्रांसफर कर देते हैं। एक्स हमारा यहीं रह जाएगा। 1,54,000 पहले से लिखा है
ये देखिए, ये पहले से लिखा है, ये पूरा की पूरा रेसिप्रोकल हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि जो डिवाइड में होता है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है 100। आइए 110 यहाँ जो है तो डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में है। जब इक्वल से कभी भी राइट या लेफ्ट जाएगा तो साइन चेंज हो जाता है, तो 110 नीचे हो जाएगा। अब जो कटता है उसको काट दीजिए। ये जीरो से एक जीरो कोई भी काट देते हैं, 11 से ये नंबर कट जाएगा आपका 154। 11 वन जा, और यहाँ पर देखेंगे तो 11 वन जा 11, इसमें बचेगा 4, ये 44 बन जाएगा। 11 4 जा, ये कट गया 154 और 3 जीरो ये बचा हुआ है। समझ में आ गई बात। अब इसको अगर आप काटेंगे तो आपको मिल जाता, देखिए 14 वन जा 14, 14 वन जा 14। अच्छा यहाँ कितना बचा, 3 जीरो, आई एक जीरो यहाँ पर बचा हुआ है, 4 टाइम जीरो बचे हुए हैं, तो 4 जीरो लिख लेते हैं, 1 2 3 4। ये इसकी बन जाती है क्या, ओल्ड सैलरी, जिसकी पुरानी सैलरी थी। यहाँ पर इसको कामा लगा लेते हैं इसमें भी, ये बस, ये आपका आंसर आ चुका है। अब इसमें हम लिख सकते हैं कि इसकी ओल्ड सैलरी थी और पुरानी सैलरी या ओरिजिनल सैलरी इसकी थी 1,40,000 रुपए। यहां लिख देते हैं, इसका आंसर नीचे जगह नहीं है, आगे लिख देते हैं, इसको आप नीचे लिख सकते हैं ना। ओरिजिनल सैलरी वाज सैलरी वाज कितना था, रुपीज, ये कितना आया देखिए, 1,40,000, 1,40,000। बस ये पूरा आपको इक्वेशन करना है, इसको आप नीचे राइट कर लेंगे, क्योंकि इसमें नीचे जगह नहीं था इसलिए हमने इसको साइड में कर दिया ना। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 फिनिश होता है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बोला जा रहा, ऑन संडे 845 पीपल वेंट टू द जू, चिड़ियाघर में जाते हैं। ऑन मंडे ओनली 169 पीपल वेंट, मंडे के दिन जो है तो 169 पीपल जाते हैं। व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द पीपल विजिटिंग द जू ऑन मंडे, मंडे के दिन कितना परसेंटेज में डिक्रीज हुए, परसेंटेज बताना। तो हम करेंगे क्या क्या, ये पहले बता देते हैं। देखिए जितना संडे को गए उससे माइनस कर देंगे मंडे वाले दिन, तो इसको नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे कि कितने डिक्रीज हुए हैं, और जब नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट कर देंगे। ये हम करने वाले हैं, शुरू करते हैं। ऑन संडे on Sunday 845 people went to the zoo. जू मतलब चिड़ियाघर में जहां जाना था उनको, जहां भी गए तो 845 गए और उस संडे वाले दिन गए। और मंडे वाले दिन कितने जाते हैं, ऑन मंडे 169 पीपल वेंट, मंडे के दिन इतने गए। अब एक डिक्रीज नंबर ऑफ डिक्रीज आपको बताना है, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ पीपल, डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल, नंबर ऑफ पीपल कितने डिक्रीज हो गए, घट गए, तो बड़े वाले नंबर में छोटे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट कर देना, घटा देना है। 845 माइनस 169, यहां कर लेते हैं 845 169, 15 में 9 जाएगा, 9 6 आ जाएगा, ये 3 बचा, 13 बनेगा, 13 में 6 जाएगा 7, और ये 7 बचा, और 7 में से 1 जाएगा तो 6 बचेगा, 676 इतने जो है पीपल हो गए है ना।
इसको मैं रब कर देता हूं, रबर का था। अब ये जो है इनको सीधे परसेंटेज में बदल दो, आपका आंसर आ गया। आपको डिक्रीज नंबर ऑफ पीपल बन चुके हैं कि ये हमारा आंसर आया है, इतने आदमी कम गए थे। डिक्रीज परसेंटेज या परसेंटेज डिक्रीज, परसेंटेज डिक्रीज, कितने परसेंट डिक्रीज हुए हैं? तो देखिए ये नंबर आपका ऊपर हो जाएगा 676 और ये 100% माना जाएगा, 100, और डिवाइड बाय में होगा किसके किससे आप कंपेयर कर रहे हो, किस जो आप संडे वाले दिन से कंपेयर कर रहे हो, संडे को इतने गए थे तो मंडे वाले दिन कितने डिक्रीज हुए, तो संडे वाला ये जो आपका फिगर है ये नीचे हो जाएगा 845। जो नंबर कटते हैं उनको काट दीजिए, 5 से काटेंगे, देखिए 5 यहाँ पर 20 आ जाएगा, 5 2 जा 10, आइए 0 बच गया, 20 बना। यहां से काटिए, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, इसमें बचा 3, आइए 4 34, 5 6 जा 30, बचेगा 4, आइए 5 45 बनेगा, 5 9 जा 45। ये पूरा पूरा आपका कट चुका है। अब 169, 169 13 के अलावा किसी से नहीं कटता, 13 इंटू 13 169 होता है, तो काट दीजिए था। इसको चेक करते हैं, ये भी 13 से कटेगा। 13, ये यहाँ पर 13 बचेगा क्योंकि 13 इंटू 13 69 होता है। आप काट के देख लीजिए, देखिए 13 1 जा 13, इसमें बचा कितना 3, आइए 9, तो 13 3 जा 39, ऐसे कटा है ये। अब इसको काटे, 13 से काटे रहे थे ना, 13 से डिवाइड कर रहे थे, 13 5 जा 13 5 जा 65, इसमें बचा 2, आगे ले लिया 6, 13 2 जा, कंप्लीट कट गया। अब देखिए 13 से 52 भी कट जाएगा, 13 1 जा और 13 4 जा, यहाँ पर 4 बचा। अब देखिए क्या क्या बचा, यहाँ 20 बचा, यहाँ 4 बचा, 24 जा 80, यानी फाइनल आंसर आपका क्या आ चुका है, 80%। बस ये फाइनल 80%, जो नंबर ऑफ पीपल डिक्रीज हुए हैं वो परसेंटेज में 80% होगा। आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। A shopkeeper buy 80 articles for rupees 2400 and sell them, उनको सेल करता है फॉर ए प्रॉफिट 16%, 16% में सेल कर देता है प्रॉफिट लेकर। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल का आपको सेलिंग प्राइस बताना है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं मैं आपको बता देता हूं। 80 आर्टिकल का कीमत दिया है तो हम एक आर्टिकल का कीमत निकालेंगे। पहले एक आर्टिकल का जब हमारा कीमत निकल आएगा उसमें हम 16% प्रॉफिट ऐड कर देंगे। एक आर्टिकल के प्रॉफिट में 16% जो प्रॉफिट होगा उसको भी ऐड कर देंगे, बस आपका आंसर आ जाएगा। वन बाय वन शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल्स, कॉस्ट ऑफ 80 आर्टिकल रुपीज 2400, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, वन आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल। इस नंबर में इस नंबर को डिवाइड करते हैं तो आपका एक आर्टिकल का कॉस्ट आ जाएगा 2400 डिवाइड बाई में 80, और इसको कट कर दीजिए तो 0 से 0 कट गया और 8 3 जा 24, ये वाला 0 यहां आ जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर होगा 30। कॉस्ट ऑफ आर्टिकल रुपीज 30, एक आर्टिकल की कीमत है 30 रुपए। अब देखिए हमें चाहिए प्रॉफिट इसमें 16%, हम लिख देते हैं प्रॉफिट 16% ऑफ वन आर्टिकल, या जो भी आप लिख सकते हो उसमें।
इसका प्रॉफिट हमें चाहिए कितना, इस 30 रुपए में 30 रुपए में हमें कितना 16% हमें प्रॉफिट चाहिए बस। तो प्रॉफिट 16% ऑफ किसमें, ₹30, ₹30 प्रॉफिट हमें चाहिए 16% ऑफ ₹30, इसमें हमें ये चाहिए, इसको हम ऐसे राइट कर सकते हैं 16% यानी 16 डिवाइड बाई में 100 और आपका मीन्स होता है मल्टीप्लाई, और ये किसमें चाहिए 30 रुपए में, ये हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। ओके, जो कटता है उसको काट दीजिए, कट रहा क्या कुछ, ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से 8 10 तो कंप्लीट नहीं कटेगा, तो हम 16 3 जा हो जाएगा 48 और यहाँ डिवाइड में 10 बचा है, यानी ये हमारा डेसिमल लगाने के काम आ जाएगा। ये 0 ये 1 0 है, इसलिए एक अंक छोड़ के हम यहाँ पर डेसिमल लगा देते हैं, ये 4.8 हमारा आ जाएगा रुपया में, ये रुपया है। ठीक है, तो प्रॉफिट हमारा हो गया ₹4.80 बनेगा, ये 4.8 रुपया। ठीक है, ये प्रॉफिट। अब हमारे को देखिए फाइंड द सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स हमें दो चीज जोड़ना पड़ेगा, तो एसपी बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा। क्या क्या बनेगा सेलिंग प्राइस, एसपी। एक तो हमारा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट, ये दोनों को जोड़ देंगे। यही चीज पूछा, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल कितने में बेचा जा रहा है। तो ये बताए कास्ट प्राइस एक आर्टिकल का कितना था, तो आप बोलोगे 30, तो हम यहाँ 30 लिख देते हैं, प्लस इसका एक आर्टिकल का हमने प्रॉफिट निकाला था, एक ही आर्टिकल का निकाला था ना ये 30 का, तो आपको मिला था 4.8, तो आप बोलोगे 4.8, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बन जाएगा सेलिंग प्राइस। तो 30 प्लस 4 34, यहाँ रुपया है ना तो रुपया लिख देते हैं, रुपया 34 और 0.8 भी आएगा, इन दोनों को आप ऐड कर लेना, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब यहां पर बोला जा रहा क्वेश्चन 4 में, द कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल वाज ₹15,500, ₹450 वर स्पेंड ऑन इट्स रिपेयर, इसके रिपेयर में खर्चे हो गए कुछ पैसे ₹450, और इसको बेचा जा रहा सोल्ड फॉर ए प्रॉफिट ऑफ 15%, 15% प्रॉफिट लेकर बेच दिया गया प्रॉफिट में। फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, तो ये बताना है कि आप कितने पैसे में इसको बेचे हो। तो सेम ये जो पहले वाला क्वेश्चन किए हैं, ये वाला इसी क्वेश्चन की तरह है, बस इसमें और एक्स्ट्रा हमें क्या करना है इस क्वेश्चन में, कि ये जो हमारा कास्ट प्राइस बनेगा, जो कास्ट प्राइस बनेगा तो ये भी बन जाएगा, और इसमें प्लस हो जाएगा जो हमारे ओवरहेड एक्सपेंसेस हैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये दोनों कॉस्ट प्राइस में ऐड हो जाएंगे, और इसके ऊपर 15% प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। बस 15% प्रॉफिट ऐड करेंगे, जो हमारा बनेगा तो सेलिंग प्राइस। तो सेम इसी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका ये भी क्वेश्चन करेंगे। तो शुरू करते हैं, यहां पर लिख देते हैं टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, एन मतलब एक आर्टिकल, क्योंकि एक आर्टिकल की बात हो रही है। टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल कितना रुपए है, ये दोनों पैसे आपके प्लस हो जाएंगे यहां पर, है ना। एक तो आपका जो एक्सपेंसेस है, कॉस्ट इसकी कीमत, और दूसरा ओवरहेड एक्सपेंसेस, ये वाला दोनों को ऐड कर देंगे, इसीलिए लिखा है टोटल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल। तो ₹15,500 और प्लस ये हो जाएगा 450, क्योंकि इसी के ऊपर खर्चा किए गए, ये दोनों बन जाएंगे हमारे कॉस्ट प्राइस। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ये दोनों मिलके बन जाएंगे कितना, यहां नीचे लिख देता हूं, आ जाएगा इधर ही
इनको ऐड कर दीजिए 15,500 और प्लस 450 ऐड कर दीजिए 0 5 5 प्लस 4 9 5 और 1 15,950। ये दोनों मिलके बनेंगे रुपीज 15,950। ये इसको मैं रब कर देता हूं, ये आपको मैंने दिखा दिया। ये हमारा ये सब क्या मिलके बना है, ये पूरा पैसा टोटल में ये देखिए इक्वल लगाते गए हैं कि ये जो हमारा कॉस्ट प्राइस है इक्वल है इसके इतने के, ये इक्वल है इतने के, क्योंकि ये दोनों कॉस्ट प्राइस में ऐड हो गए है ना। अब प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना बोल रहा है, ये ले रहा है प्रॉफिट 15%, 15% ऑफ 15% ऑफ कास्ट प्राइस, या ये नंबर आप लिख सकते हो, डायरेक्ट नंबर लिख सकते हो, इसमें आप कुछ भी लिख सकते हो, प्रॉफिट ऑफ 15% ऑफ, चाहे आप ये लिख दो कॉस्ट प्राइस और चाहे आप ये अमाउंट लिख दो, तो हम ये अमाउंट ही लिख देते हैं, प्रॉफिट ऑफ प्रॉफिट 15% ऑफ रुपीज 15950। अब इसका प्रॉफिट हम निकाल सकते हैं इधर, प्रॉफिट ऑफ अमाउंट कैसे, 15% मतलब 15 डिवाइड बाय में 100, और आपका मतलब क्या बताया था, मल्टीप्लाई कितने का, ये अमाउंट हमारा ये चला जाएगा कहाँ, मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 15950। बस ये जो कटते हैं इनको काट दीजिए, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम काट देते, एक जीरो से एक जीरो आपका कटेगा। बस अब इसके बाद और कुछ कटेगा क्या, अगर हम ये इस 10 से 5 से काट देते हैं तो ये हमारा 2 बच जाएगा, जो कि 2 हमें फिर डिवाइड करने पड़ेगा, तो चलो डिवाइड कर लेंगे, कोई बात नहीं। 5 से कटेगा 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 और 5 3 जा 15, 3 बच गए। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 से डिवाइड कर लेंगे, जो भी आएगा मल्टीप्लाई करते हैं, 1595 1595 मल्टीप्लाई में 3 3 5 जा 15, 3 5 जा 15 की 5 कैरी आया 1, 3 9 जा 27 अब प्लस 1 28, 28 की 8 कैरी आया 2, और 3 5 जा 15 प्लस 2 17 की 7 कैरी आया 1, और 3 1 जा 3 प्लस 1 4। ये हमारा अमाउंट बना। ओके, ये जो हमारा अमाउंट बना है इसमें आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 का डिवाइड, क्योंकि डिवाइड भी 2 करना है, इसको ऐसा आप लिख सकते हैं 4785 और डिवाइड बाई में 2, ये प्रॉफिट निकल के आएगा। 2 2 जा 4, उतारेंगे नीचे पुट करेंगे 7, 2 3 जा 6, यहाँ 1 बचेगा, और 7 उतारने के बाद इस बार 8 लेंगे, 2 9 जा 18, ये 18 भी टर्मिनेट हो गया, उतारेंगे 5, नीचे पुट करेंगे 5, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, यहाँ 1 बचेगा और डेसिमल लगा देंगे तो यहाँ 5 0 लग जाएगा, तो यहाँ 5 ले सकते हैं। बस ये आपका पूरा टर्मिनेट हो जाएगा इतने में। तो हमारा प्रॉफिट आ गए ये वाला अमाउंट, ये 2392, ये रुपीज है, यहाँ रुपीज भी लिख देते हैं, रुपीज 2392 अपॉइंट में 5। बस इसको मैं रब कर देता हूं, ये हमारा रब वर्क था। ये हमारा प्रॉफिट अमाउंट आ गया। देखिए फिर से समझिए इस कहानी को, ये हमने पूरा, ये हमारा कॉस्ट प्राइस हो गया, ये प्रॉफिट हो गया। बस अब हमारा जो सेलिंग प्राइस बनेगा, तो सेलिंग प्राइस आपको पता है एसपी बनता है हमारा सेलिंग प्राइस,
ये सेलिंग प्राइस बनता है दो चीज को मिला के, सीपी प्लस सीपी और प्लस प्रॉफिट। जितने पैसे में हम खरीद के लाते हैं और जितना पैसे हम प्रॉफिट लेते हैं दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा बन जाता है सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो सीपी हमारा कितना बना था 15,950। सो इसको लिख देते हैं 15,950, 15,950 और प्लस प्रॉफिट हमारा हुआ था 2392.5। अच्छा, ये दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा। तो एक जगह हम कहीं पर ऐड कर लेते हैं, वन अलग कलर से इसको कर लेते हैं यहाँ पर 15,950 और 2392। अब पॉइंट में 5, ये पॉइंट वाला वैल्यू आगे जाएगा, ऐड कर दीजिए, फाइनल आंसर आपका रेडी है। यहाँ 5 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, डेसिमल लगाओगे 2 आ जाएगा, 9 प्लस 4, 9 प्लस 4 14, सॉरी 9 प्लस 5 14, 14 की 4 कैरी आएगा 1, ये 9 प्लस 1 कैरी वाला 10 और प्लस 3 13, ये 3 कैरी आएगा 1, 5 प्लस 1 6 और 6 प्लस 2 8 और ये 1, मतलब हमारा सेलिंग प्राइस यहां पर बन जाएगा, सेलिंग प्राइस बन जाएगा 183 रुपीज 18342 और 0.5। अच्छा, ये 5 के बाद ये 5 मतलब 50 पैसे हैं, 50 पैसे रुपया की बात हो रही। तो यहाँ आप जीरो लगा भी सकते हो और यहाँ जीरो ना भी लगाओगे तो भी कोई बात नहीं, इक्वल वैल्यू कहलाएगा। ठीक है, 18,342.5 मतलब 18,342 रुपए 50 पैसे आपका ये हमारा बन जाएगा क्या, सेलिंग प्राइस। ठीक है, इसको मैं रब कर देता हूं, ये जो हमने रब भर के किया था यहाँ पर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में। यहां पर पूछा जा रहा है ए वीसीआर एंड टीवी वर ब्रोट फॉर ₹8,000 ईच। एक वीसीआर और एक टीवी खरीदी गई और दोनों की कीमत 8-8 हजार रुपए एक एक की कीमत है। द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4% ऑन द वीसीआर। शॉपकीपर क्या करता है, उसको वीसीआर में 4% का घाटा हो जाता है, घाटे में बेच देता है, कम पैसे में बेच देता है 4% में। एंड VCR एंड प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, टीवी के ऊपर उसको 8% प्रॉफिट हो जाता है। फाइंड द गेन और लॉस परसेंट ऑन द होल ट्रांजेक्शन, इसके पूरे ट्रांजेक्शन में इसको कितना प्रॉफिट होता है या कितना लॉस होता है, यही आपको बताना है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम VCR का देख लेते हैं। VCR भी और टीवी भी 8,000 में खरीदी गई है, तो सबसे पहले हम VCR ले लेते हैं, है ना। VCR होता क्या है, VCR होता है वीडियो कैसेट रिकॉर्डर, जो आजकल अभी देखने को नहीं मिल रहे हैं, पहले होते थे जिसमें वीडियो प्ले किया जाता था और रिकॉर्ड किया जाता था। तो ये वीडियो कैसेट रिकॉर्डर ये कितने का है, कॉस्ट इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, कितने में लाया था, सीपी है इसका 8,000 रुपए, कॉस्ट प्राइस ₹8,000। ओके, इसमें क्या होता है, लॉस होता है इसको, द शॉपकीपर मेड ए लॉस ऑफ 4%, और लॉस कितना हो जाता है 4% ऑफ किसका, 8,000 का, रुपया 8,000 का, 4% ऑफ ₹8,000। तो ये क्या बन जाएगा, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 4% मतलब इसको हम 4 और डिवाइड बाय में 100 लिखेंगे। अब किसका, ऑफ मींस मल्टीप्लाई 8,000 का, 8,000 का जो चीज करता है उसको काट दीजिए तो आपको लॉस परसेंटेज आ जाए। देखिए
दो जीरो नीचे के कटेंगे, एक जीरो ये कट गया, मतलब आपका लॉस परसेंटेज हो गया, इसका लॉस रुपया हो गया, लॉस अमाउंट 8 4 जा 32, 8 4 जा 32, ये वाला जीरो यहाँ आ जाएगा 320 रुपए, यानी लॉस अमाउंट इक्वल टू हो जाएगा इसमें, परसेंटेज आपको बाद में निकाल लेंगे, इसमें अभी लॉस अमाउंट देख रहे हैं, लॉस अमाउंट हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि इसको लॉस अमाउंट ना लिख के, लॉस अमाउंट तो ऑलरेडी आ चुका है, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं, यहां पर जो आएगा सेलिंग प्राइस, अब हमें बता देना है इधर सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा, एक तो कॉस्ट प्राइस, अच्छा अगर इसमें फायदा होता है तो प्लस प्रॉफिट, और लॉस होता है तो माइनस लॉस, कॉस्ट प्राइस में माइनस लॉस, क्योंकि यहाँ पर लॉस हुआ है इसलिए हम माइनस लगाए हैं, अगर यहीं पर फायदा हुआ होता, प्रॉफिट हुआ होता, हमें फायदा हुआ होता तो हमारे को हो जाता, क्योंकि यहाँ लॉस लिखा है तो माइनस हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, कास्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस बन जाएगा। कास्ट अमाउंट क्या था, कास्ट प्राइस क्या था 8000 माइनस लॉस, लॉस इसमें 320 आप माइनस कर दीजिए 320, ये जो बनेगा तो रुपया बन जाएगा सेलिंग प्राइस का, माइनस करके देख लीजिए कितना आता है, 8000 माइनस 320, जीरो 8 में से 2 जाएगा तो 8, 8 में से 2 जाएगा तो 8, और ये 9 बचा, 9 में से 3 जाएगा तो 6, और ये वाला बच जाएगा 7, 7680 रुपया, इतने पैसे में ये बेचा गया है। 8000 रुपए का ये वीसीआर खरीदा था और 4% का घाटा खाते हुए 4% का नुकसान लिया, लॉस हुआ, और ये 7680 रुपए में इसको बिक्री कर दिया। अब आ जाते हैं अगले में, टीवी में सेम कार्रवाई टीवी के लिए करेंगे, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी, टीवी कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी कितने का है 8000, यहां रुपया लगा देते हैं, रुपया 8000, कॉस्ट प्राइस ऑफ टीवी 8000, इसमें टीवी में क्या हुआ बोल रहा है, देखिए यहां पर लिखा प्रॉफिट ऑफ 8% ऑन द टीवी, 8% फायदा हुआ है, यहां प्रॉफिट लिखेंगे। पहले वाले में क्या लिखा था, इसके जस्ट पहले वाले में आप देखेंगे लॉस लिखा गया था क्योंकि नुकसान हुआ था, यहां प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट 8% ऑफ ₹8000, ये हो जाएगा 8%, 8 डिवाइड बाई में 100, 8% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई 8000, 8000 का हमने निकाल लेते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है, ये 20 से 20 कट जाएगा 1010, ये फाइनल आंसर इसका बन जाएगा 8 8 जा 64 रुपया लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रॉफिट भी जो हो रहा है रुपया में हो रहा है, तो 8 8 जा 64, और जीरो कितनी बार है, एक बार है, तो 640 रुपए का मुझे फायदा हुआ। अब जो इसका सेलिंग प्राइस बनेगा एसपी सेलिंग प्राइस, तो क्या बनेगा सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी प्लस प्रॉफिट बन जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। तो इसके सीपी कितना था, कितने पैसे में खरीदा था, आप बोलोगे 8000 में, प्रॉफिट कितने पैसे का हुआ, तो आप बोलोगे ये है आपका प्रॉफिट, देखो कितना निकल के आया 640,
8,600 इसका सेलिंग प्राइस बन जाएगा 8,640 रुपए। ये रुपया निकल गया है ना, रुपया 8,640 हमारे को ये इतने सेलिंग प्राइस ये बना है। अब इसमें क्या क्वेश्चन पूछा, अब देखते हैं। हमने दोनों का निकाल लिया कि कितने कितने पैसे में बेचे गए थे। अभी हमने निकाला है सेलिंग प्राइस। अच्छा, अब यहां पर देखा गया है फाइंड द गेन और लॉस। पहला तुम्हें ये पता कर लें कि गेन हुआ है मतलब फायदा हुआ है या लॉस हुआ है, नुकसान हुआ है। तो देखते हैं यहां पर कॉस्ट प्राइस क्या था, सीपी। कॉस्ट प्राइस था हमारा, देखो 8,000 में एक था तो दो खरीदे गए तो ये बन जाएगा 8,000 प्लस 8,000, दोनों बन जाएंगे 16,000। कॉस्ट प्राइस था 16,000 और सेलिंग प्राइस था क्या, एसपी। दोनों को ऐड करके देख लेते हैं। देखिए एक तो हमारा इसका है 8,000, दोनों जो बिक्री कर गए ये हमारा था टीवी बिक्री की गया है तो 8,640 रुपए का। अच्छा ये है कौन सा, टीवी। और वीसीआर कितने में दिया था, वीसीआर बेचा गया था लॉस में 7,680, 7,680 इतने में बेचा गया है। इनको दोनों को ऐड कर दो तो हमारा सेलिंग प्राइस बन जाएगा 0, 8 प्लस 4 12, 12 की 2 कैरी आएगा 1, 6 6 12 प्लस 1 13 की 3 कैरी आएगा 1 और 7 प्लस 1 8 और 8 16 मतलब 16,320। सेलिंग प्राइस बन जाएगा हमारा 16,320। सेलिंग प्राइस बन गया 16,320। इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखिए अगर सेलिंग प्राइस ग्रेटर होगा, बड़ा होगा, ये दोनों को आप देख लीजिए। हमारा कॉस्ट प्राइस था 16,000 में लिया था, सेलिंग प्राइस इतना था। अगर सेलिंग प्राइस बड़ा है इसका मतलब मुझे फायदा हो रहा है। सेलिंग प्राइस अगर स्मॉलर नंबर आ गया तो इसका मतलब मुझे नुकसान हो रहा है, क्योंकि यहाँ सेलिंग प्राइस ग्रेटर है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर होने की वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है। सेलिंग प्राइस ग्रेटर होने की वजह से देखिए अगर यहीं पर सेलिंग प्राइस अगर लो रेट होता तो कम होता तो कास्ट प्राइस से मुझे नुकसान हो जाता, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। अच्छा प्रॉफिट अब कितने पैसे का हुआ ये बताना है आपको, तो प्रॉफिट कितने का हुआ यहाँ लिख देते हैं। प्रॉफिट बराबर सेलिंग प्राइस से माइनस कर दो आप कॉस्ट प्राइस। 16,320 माइनस 16,000 इक्वल टू हो जाएगा। देखिए ये 16,000 माइनस हो गया, बचा कितना 320 रुपया 320। लेकिन यहां पर ये प्रॉफिट अमाउंट है, प्रॉफिट अमाउंट। अभी परसेंटेज नहीं आया है, अब परसेंटेज हम आगे चल के इसको निकालते हैं। प्रॉफिट परसेंटेज बराबर आगे लिखते हैं, प्रॉफिट परसेंटेज बराबर परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट इंटू 100 और डिवाइड बाई में हो जाता है कॉस्ट प्राइस सीपी। ये हमारा प्रॉफिट का फार्मूला है। हमें प्रॉफिट कितना हुआ है, अभी अभी आपने निकाला था, मुझे प्रॉफिट हुआ है 320 रुपए का, 320 रुपए का। इसको लिख लेते हैं 320 मल्टीप्लाई में 100, क्योंकि ये जो 320 में प्रॉफिट हुआ है ये 100% के बराबर है, ये हो जाएगा 100 और डिवाइड बाई में
कास्ट प्राइस मतलब हम कितने पैसे का खरीदे थे कोई भी चीज। तो कॉस्ट प्राइस देखिए यहाँ पर सीपी कितना दिया है 16,000, क्योंकि टीवी और वीसीआर दोनों खरीदे गए थे 8,000 ईच, मतलब एक एक, तो 8,000 इंटू 8,000 16,000 बन जाएगा। ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, देखिए 16,000, डिवाइड बाय में लिख दीजिए 16,000। अब जो कटता है उनको काट दीजिए, आपका प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगा 1010, फिर से 10, फिर से 10, एक जीरो यहां से कटेगा, एक जीरो यहां से, और 16 टू जा होता है 32, 16 वन जा और 16 टू जा, वन नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे मैं लिख देता हूं, और 16 टू जा 32 इजकल टू हो जाएगा 2%, प्रॉफिट परसेंटेज इजकल टू हो जाएगा 2%। ठीक है, यहां पर हम लिख सकते हैं द शॉपकीपर हैड गेन या 2%, द शॉपकीपर हैड ए गेन गेन, गेन मीन्स होता है फायदा होना, प्रॉफिट होना। द शॉपकीपर हैड गेन 2%, ये जो 2% आया 2% ऑन द होल ट्रांजेक्शन, ऑन द होल ट्रांजेक्शन, होल ट्रांजेक्शन, बस ये आपका फाइनल, यही चीज एक क्वेश्चन में पूछा गया था, किसको कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, 2% का हुआ है, और ये होल ट्रांजेक्शन में पूछा गया था कि होल ट्रांजेक्शन में आपको इस दुकानदार को 2% का फायदा हुआ। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन में है During a sale, a shop offered a discount 10% on the mark price. जितना भी दुकानदार के पास जो भी मार्क प्राइस होगा, जो भी सामान होगा उसके पास, जो भी बेच रहा सामान, वो 10% का डिस्काउंट दे रहा है। ड्यूरिंग ए सेल, ये शॉप ऑफरेड ए डिस्काउंट, ऑफर कर रहा है 10% का, है ना, ऑन द मार्क प्राइस, मार्क प्राइस के ऊपर, ऑन द आइटम, किसी भी आइटम के ऊपर। ठीक है, व्हाट वुड बी, what would a customer have to pay of a pair of jeans marked at rupees 14,050, sorry 1,450, and two shirts marked at rupees 850 each। देखिए शर्ट यहाँ पर दो हो जाएंगे क्योंकि टू शर्ट लिखा है, और एक एक शर्ट की कीमत ईच लिखा है, ईच मतलब एक एक शर्ट की कीमत 850 रुपए होगा। ठीक है, तो यहां पर क्या बोल रहा है कि कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा, व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे फॉर ए पेयर ऑफ जींस, इतना अगर खरीदेगा तो कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा अगर 10% का डिस्काउंट दे रहा है दुकानदार। तो यहां मार्क प्राइस पहले लिख लेते हैं, टोटल मार्क प्राइस, क्योंकि इन सब का मार्क प्राइस पहले ले लेते हैं। मार्क प्राइस किस चीज का ले लें पहले, फिर दो तीनों को ऐड कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। तो मार्क प्राइस जीन्स, ए पेयर ऑफ जीन्स, है ना, फॉर ए पेयर ऑफ जीन्स, जीन्स कितना है, रुपीज 1,450, 1,450। अच्छा, यहाँ शर्ट, शर्ट शर्ट का कीमत कितनी है 850 ईच, ईच का मतलब
दो पेयर है यहाँ पर, देखिए 2 पेयर्स, और ये एक की कीमत है 850, तो शर्ट आ जाएगा रुपीज 850। और दो पेयर, दो शर्ट है इसलिए मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 से, तो ये बन जाएगा शर्ट की कीमत 800, 8 2 जा 16 प्लस 1 1700, इतना बन जाएगा शर्ट का कीमत 1700 रुपए। ओके, तो टोटल अब यहां पर लिख लेते हैं, टोटल मार्केट प्राइस इन दोनों को ऐड कर दीजिए 1450 और प्लस 1700 ऐड करिए, 057 प्लस 4 11 की 1 कैरी है 1 1 1 2 प्लस 1 3 3150, ये मिलके बन जाएगा हमारा कितना 3150 रुपीज 3150। ये तो हो गया हमारा मार्क प्राइस। अब बोला जा रहा है कि इसमें जो है तो 10% का डिस्काउंट है, इस रुपए में दुकानदार 10 डिस्काउंट 10% डिस्काउंट 10% आप इस रुपया में, रुपया 3150, ये बन जाएगा 10% का मतलब 10 डिवाइड बाई में 100, आप मीन्स हो जाएगा, आप मीन्स हो जाएगा मल्टीप्लाई 3150 में, ये डिस्काउंट है, तो ये मेन प्राइस में आपका माइनस होगा, डिस्काउंट हो जाएगा, डिस्काउंट 3150 में। ओके, ये 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो 1 जीरो, मतलब 315 आ गया, ठीक है 315, ये हमारा क्या है डिस्काउंट प्राइस है। अब हम क्या करेंगे, हमारे को जो कस्टमर को पे करना पड़ेगा उसका निकालते हैं, यहां डिस्काउंट लिख देते हैं, डिस्काउंट इजकल टू हो जाएगा आपका जो मार्क प्राइस है उसमें 10% आपने निकाला है, इसको माइनस कर दीजिए, तो मार्क प्राइस में से माइनस कर देंगे डिस्काउंट या सेल प्राइस, जो भी सेल प्राइस होगा, सेल प्राइस आपको 10% डिस्काउंट दिया गया था, सेल प्राइस कर देते हैं, सेल प्राइस। तो हम क्या करेंगे, सेल प्राइस हमारा बन जाएगा सेल प्राइस इज इक्वल टू, सेल प्राइस में हम क्या करेंगे, रुपीज इस अमाउंट में से जो मार्क किया गया था प्राइस, ये आपने निकाला था ये वाला 3150 में से, ये पैसा आपका माइनस हो जाएगा, सेल प्राइस रुपीज 3150 माइनस 315। अच्छे, माइनस क्यों हो रहा है, ये माइनस इसलिए हो रहा है कि आपका ये प्रिंटिंग रेट है, जो आप दुकानदार के पास सामान लेने जाते हैं प्रिंटिंग रेट था, और डिस्काउंट हमने 10% निकाला 315 रुपए आ गया, और 315 रुपए से माइनस कर देंगे, दुकानदार जो अमाउंट लेगा तो ये अमाउंट लेगा, यहाँ माइनस कर लेते हैं पहले, 3150 माइनस 315, ये मिल जाएगा यहाँ पर, जीरो में 10 में से 5 जाएगा तो यहाँ 5 मिल जाएगा आपको, और यहाँ पर बचा 4 में से 1 जाएगा तो 3 और
यहां पर 11 बनेगा, 11 में से 3 जाएगा तो 8, और ये बचा 2, 2835, यहां बन जाएगा 2835। 2835 ये आपका अमाउंट बनेगा। तो अब यहां पूछा क्या गया था, इसको मैं रब कर देता हूं जगह को। पूछा गया था कि व्हाट वुड ए कस्टमर हैव टू पे, कस्टमर को कितना पे करना पड़ेगा। तो कस्टमर को पे करना पड़ेगा जितना हमारा ये सेल प्राइस था, ये कॉस्ट प्राइस था, उसमें से डिस्काउंट प्राइस को माइनस कर दिया गया, सेल प्राइस में डिस्काउंट प्राइस, ये आपका एक कस्टमर को पे करना पड़ेगा। तो द कस्टमर विल हैव, देयरफॉर द कस्टमर will have to pay रुपीज, ये पैसा पे करेगा 2835। बस ये आपका फाइनल आंसर हो गया। नंबर 7 में है ए मिल्कमैन सोल्ड टू ऑफ हिज बफेलो, दो बफेलो सोल्ड करता है, बिक्री करता है ₹20,000 में ईच। ऑन वन ही मेड ए गेन ऑफ 5%, एक में वो प्रॉफिट कमाता है 5% का, एंड अदर ए लॉस ऑफ 10%, एक में वो 10% का घाटा लेता है, नुकसान उठाता है, लॉस। फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, गेन और लॉस बताना है। एक चीज यहां पर हिंट दे रखा है, आपके बुक में भी दे रखा है, इसमें आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है, फाइंड कॉस्ट प्राइस, क्योंकि सेलिंग प्राइस दे रखा है। तो जो जो डाटा गिवन है उसको हम पहले राइट कर लेते हैं। सेलिंग प्राइस इसका है एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ बफेलो, इसका कितना है ₹20,000। अच्छा, दोनों को अलग अलग निकालेंगे, क्योंकि देखिए 2 बफेलो थे इसके पास, 2 बफेलो, अब दोनों को 20,000 में बेचा है, तो इसमें एक में इसने प्रॉफिट पाया है 5% और एक में नुकसान उठाया है 10%। तो पहले प्रॉफिट वाले को निकालेंगे, लेकिन कॉस्ट प्राइस निकालना है तो हमें कॉस्ट प्राइस तो पता ही नहीं है, तो सबसे पहले हम कॉस्ट प्राइस निकाल लेते हैं। कॉस्ट प्राइस जब नहीं पता तो हम लेट कर लेते हैं, कि लेट है, लेट करते हैं हम, लेट द कॉस्ट प्राइस बी एक्स, हमारा कॉस्ट प्राइस क्या होगा एक्स। अच्छा, इसके बाद जो है कॉस्ट प्राइस अगर हमारा एस है, अब प्रॉफिट कितना है 5%। अभी हम इस क्वेश्चन को ले रहे हैं, प्रॉफिट वाले को, प्रॉफिट प्रॉफिट कितना हो रहा है 5%। 5% किसका प्रॉफिट 5%, हमारे जो कॉस्ट प्राइस होगा, कॉस्ट प्राइस में मुझे प्रॉफिट मिलता है, तो प्रॉफिट प्रॉफिट 5% ऑफ कॉस्ट प्राइस हमारा क्या था एक्स था, तो प्रॉफिट 5% ऑफ एक्स का। तो अब हमारा ये बन जाएगा, कैसे बनेगा, 5% मतलब 5 डिवाइड बाई में 100, ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, और एक्स, यानी इक्वल हो जाएगा 5x और डिवाइड बाई में 100, ये हमारा प्रॉफिट है। अच्छा, अब हम यहां लगा लेते हैं कि हमारा जो सेलिंग प्राइस होता है वो किसके बराबर होता है, एसपी, सेलिंग प्राइस, ये होता है हमारा, एक तो कॉस्ट प्राइस, अब प्रॉफिट हुआ तो प्लस प्रॉफिट, और नुकसान हुआ तो माइनस लॉस, ये होता है। तो सीपी, इसको मैं थोड़ा और क्लोज कर देता हूं, ये हमारा सेलिंग प्राइस हो जाएगा, सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस किसके बराबर बताया था, एक तो हमारा सीपी,
और सीपी में क्या जोड़ेंगे, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट प्लस में होगा, लॉस होगा तो यहाँ माइनस लॉस हो जाएगा, क्योंकि हम प्रॉफिट ले रहे हैं 5% तो प्लस प्रॉफिट हो जाएगा प्रॉफिट। ओके, कास्ट प्राइस हमारा क्या था पता ही नहीं है, तो हमने कास्ट प्राइस लेट किया था एक्स है, हम यहाँ एक्स राइट करेंगे और प्लस प्रॉफिट हमारे को क्या हुआ था 5x डिवाइड बाई में 100, ये हमारा प्रॉफिट है 5x डिवाइड बाई में 100। अब किसके इक्वल है, सेलिंग प्राइस के इक्वल। सेलिंग प्राइस ये देखो यहाँ पर दिया था जो सोल्ड किया था 20,000 में, तो आप इसको 20,000 राइट कर लीजिए बस। इनको आप दोनों को प्लस कर लीजिए एलसीएम के माध्यम से, एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम आएगा 100, 1 का 100 तो 100x हो जाएगा यहाँ पर, 100x प्लस 1 जा 5x हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि 100 1 जा इस 1 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे 5x, ये इक्वल हो जाएगा 20,000 के 100 और 5 105x 105x, ये दोनों प्लस हो जाएंगे 100 प्लस 5 105x और डिवाइड बाई में 100 इक्वल हो जाएगा 20,000 के 20,000 के। ठीक है, अब ये ट्रांसफर कर देते हैं इसको आगे इधर, तो हम क्या करेंगे एक्स बस को एक साइड में रखेंगे, एक साइड को, और इस साइड में 20, ये जो 20 है इस साइड में लिखा हुआ है, और थोड़ा क्लोज करते हैं इसको, एक्स इजकल टू एक्स इसी साइड रहने देंगे लेफ्ट साइड में, अभी भी लेफ्ट में है, 20,000 इधर लिखा हुआ है, इधर लिखा रहेगा 20,000 ये लिखा हुआ है, ये जो 100 है इसके डिवाइड में है, इक्वल से राइट में जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 100, और ये जो 105 है यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 105, बस। अब जो करता है उसको काट दीजिए, इसको अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको यहाँ पर x की इक्वल टू मिल जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना, इसको डिवाइड करना, तो ये आप कार्रवाई करने पर आपको मिलता है 190, ये रुपया में आएगा, रुपया लिख देता हूं पहले, 19047.61 ये पैसा आपको मिलते हैं। मतलब इस आदमी का जो कॉस्ट प्राइस था, हम कॉस्ट प्राइस निकालना था, ये हमारा कॉस्ट प्राइस निकल के आ चुका है। चलिए, ये तो हमारा प्रॉफिट वाला था जिसमें 5% का प्रॉफिट हुआ था, ठीक है। तो उस बेफेलो को एक खरीदा था इतने पैसे में, और एक पैसे को ये लॉस में बेचा था, बेचा तो 20,000 में ही था, लेकिन उसमें इसने 10% एक बेफेलो में लॉस में लिया था, तो एक बेफेलो का कॉस्ट प्राइस और निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेम करेंगे, इसका सेलिंग प्राइस भी लिख लेते हैं, सेलिंग प्राइस एसपी, सेलिंग प्राइस ऑफ बेफेलो, कितने का है 20,000 रुपीज, 20,000, क्योंकि दूसरे वाले को भी और 20,000 में ही बेचा है 20,000, ठीक है। अब देखिए हमें चाहिए क्या, इसमें तो इसने 10% का, पहले वाले में हमने क्या किया है 5% प्रॉफिट लिया है ना, 5% प्रॉफिट एक में। अब हम नुकसान वाले को, जो लॉस वाला है, इसको निकालेंगे, तो लॉस हुआ है 10% का, इसको बाद में देख लेते हैं क्योंकि मुझे अभी कास्ट प्राइस ही नहीं पता है। तो ये हम सेलिंग प्राइस हमने लिख लिया है, हम लेट कर लेते हैं यहाँ पर, लेट द कॉस्ट प्राइस, लेट द कॉस्ट प्राइस, हमारा कॉस्ट प्राइस होगा बी एक्स, हमारा एक्स हो जाएगा, क्योंकि हमें कॉस्ट प्राइस नहीं पता है और कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। तो जब कॉस्ट प्राइस निकालेंगे तब ना हम उसमें प्रॉफिट लेंगे, उसको प्रॉफिट लेकर बेचेंगे या नुकसान लेकर वो करेंगे। कॉस्ट प्राइस चाहिए, कॉस्ट प्राइस हमारे को एक्स है। अब इसमें क्या है, लॉस 10% है, हम यहां लिख देते हैं
पहले वाले में हमने क्या लिखा था, देखिए पहले वाले में हमने प्रॉफिट लिखा था 5% ऑफ एक्स। अब इसमें लिखेंगे लॉस कितना परसेंट, 10% ऑफ एक्स, लॉस 10% ऑफ एक्स। एक्स क्यों, क्योंकि हमारा परचेस है, जो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही नुकसान भी होता है और कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही फायदा भी होता है। तो लॉस 10% ऑफ एक्स, ये बराबर हो जाएगा 10% का मतलब डिवाइड में 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, और ये हो जाएगा एक्स। एक्स का मतलब यहां पर एक्स हमने माना है, एक्स यहां पर राइट कर देते हैं, ठीक। ओके, ये हमारा दोनों मिलके मल्टीप्लाई अगर करोगे तो बनेगा 10 इंटू एक्स बनेगा 10x, और डिवाइड बाई में हो जाएगा 100। अच्छा, ये अभी हमने लॉस निकाला कि इतने पैसे का मुझे नुकसान हुआ है। अब निकालते हैं कि सेलिंग प्राइस आपका 20 है, किसके बराबर है, 20,000। चलिए पहले हम इधर वाला लिख लेते हैं। हमारा कॉस्ट प्राइस सीपी बस लिख देते हैं, सीपी। अच्छा, अगर प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट लिखते हैं, और लॉस होगा तो सीपी में माइनस माइनस लॉस, ये लिखा जाएगा। आइए दोनों इक्वल हो जाएगा सेलिंग प्राइस के बराबर, एसपी के बराबर। आ गया समझ में। अगर प्रॉफिट होता तो प्लस प्रॉफिट, नुकसान होता तो माइनस लॉस। कास्ट प्राइस में ही हमें प्रॉफिट होता है और कास्ट प्राइस में ही मुझे लॉस होता है। तो कास्ट प्राइस हमारी मुझे पता नहीं था, तो एक्स है, हमने एक्स सेलेक्ट किया है, माइनस लॉस कितने का हुआ है, 10x डिवाइड बाई में 100, 10x डिवाइड बाई में 100। किसके बराबर है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। सेलिंग प्राइस कितना माना था, ये देखिए लिखा है सेलिंग प्राइस 20,000, ये आ जाएगा आपका 20 रुपीज, लिख देते हैं ऐसे यहां पर रुपीज 20,000। ये आपका इक्वेशन बन चुका है। तो अब यहां पर हम लॉस निकाल लेते हैं। इनका दोनों का एलसीएम लोगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है। 100 और 1 का एलसीएम लोगे तो 100 आ जाएगा। 1 का टेबल पढ़ोगे 100 के लिए तो 100, और x का तो 100x हो जाएगा। माइनस है तो माइनस रहेगा, और 100 का 1 से पढ़ोगे तो 100 1 जा, इस 1 जा को 10 से पढ़ोगे तो माइनस का 10x हो जाएगा। इक्वल टू में 20,000 हो गया। बार बार ये रुपया लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख दीजिए 20,000। ओके, अब 100 में से 10 माइनस हो जाएगा इस बार। अब पहले वाले में क्या हुआ था, देखो पहले वाले केस में प्लस हो गया था, लेकिन इस बार माइनस हो गया, माइनस होगा। मेथड दोनों का सेम है, इसका भी, ये पहले वाले का भी, इसका भी। पहले वाले में प्लस हुआ है, इस वाले में माइनस हो रहा है। 100 माइनस 10 90x, 90x और डिवाइड बाई में 100, किसके बराबर हो जाएगा, 20,000 के। ओके, इसको मैं आगे लिख लेता हूं इधर से। अब देखिए x को लेफ्ट साइड में रहने दीजिए, एक साइड में यहां पर x रहा आएगा, यहां 20,000 पहले से लिखा हुआ है। ओके, ये जो नंबर है इसको नंबर साइड में भेज दीजिए। तो ये 100 डिवाइड में है, जब इक्वल के राइट हैंड साइड में जाएगा तो डिवाइड बन जाता है मल्टीप्लाई, ये मल्टीप्लाई 100 हो गया। और डिवाइड बाई में ये जो इसके मल्टीप्लाई हो रहा है एक्स की, लेफ्ट साइड में है, राइट में भेजोगे नंबर साइड, नंबर को नंबर साइड भेजोगे, ये बन जाएगा मल्टीप्लाई का, यहाँ बन के डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर लो, जो आंसर आएगा तो आंसर हो जाएगा। इसको डिवाइड करने पर आपको मिलेगा, जब इनको इनको दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, या तो ये 0 से एक 0 तो कट जाएगा, अब फिर 9 से आप डिवाइड कर लेना, तो आप डिवाइड करने पर मिलेगा 2 2 2 2 और 3 बार 2, 22,222 रुपए, 22,222 रुपए और 0.22 पैसे।
इतने पैसे का ये खरीदा था, 22,000, 22,222.22, इतने पैसे को बेफेलो खरीदा था। देखो इतने पैसे खरीदा था तभी तो 10% का घाटा हुआ और 20,000 में कम पैसे का ये बेच दिया। आया समझ में? चलिए अब ओवरऑल निकालते हैं इसके। बोला फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस, इसको गेन हुआ, फायदा हुआ या लॉस हुआ। तो चलो आगे सब्ट्रैक्ट करके देखते हैं। अब इसको मैं आगे देख, अब हमें ओवरऑल ये जानने के लिए कि मुझे फायदा हुआ या नुकसान हुआ, इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल जितना हमारा सेलिंग प्राइस है और कास्ट प्राइस, ये दोनों को एक जगह लिख लेते हैं। और अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो जाता है तो हमें फायदा हुआ, सेलिंग प्राइस अगर छोटा हो जाता है, स्मॉलर नंबर आता है, तो हमें नुकसान हुआ। एक जगह हम इसको राइट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे सेलिंग प्राइस, क्योंकि ये सेलिंग प्राइस गिवन है, ये एसपी। सेलिंग प्राइस कितना है, 20,000 ईच। ईच का मतलब अब कितने बेफेलो है, 2 बेफेलो। ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बन जाएगा रुपीज 2 2 जा 4 और ये 0 1 2 3 4 0 यानी 40,000। ये हमारा सेलिंग प्राइस है। देखो टू हिज बेफेलो फॉर रुपीज 20,000 ईच, ये सोल्ड किया, सोल्ड मतलब बेचा है। अब हम निकालते हैं इसमें कॉस्ट प्राइस, सीपी। ये खरीदा कितने का था, तो खरीदा अभी जस्ट हमने कॉस्ट प्राइस निकाला है दोनों में। एक पहला बेफेलो एक का हमने निकाला था कितना, 19047, 19047, 19047.61, ये एक बेफेलो था और प्लस दूसरा वाला, 2 बेफेलो थे, तो दूसरे वाले को भी निकाल लेते हैं यहाँ पर। सेकंड वाले को 222, 22,222, 22,222.22, 0.22, ये हमारा था एक बेफेलो का। अब इन दोनों को ऐड कर दीजिए, देखिए कि कितना आता है। सेलिंग प्राइस तो आपको कंफर्म हो गया कि ये 40,000 है। अब कास्ट प्राइस, खरीदा कितने का था, कॉस्ट प्राइस यहां निकल के आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करने पर आपको मिलता है 41,269 और 0.83, ये आपको मिलते हैं। इन दोनों को ऐड करने पर आप ऐड कर लीजिएगा, इतना पैसा आपको मिलेगा। ये हमारा हो गया क्या, सीपी, कॉस्ट प्राइस। हमने खरीदा था ज्यादा पैसे में और बेचा कम, सेलिंग प्राइस हमारा स्मॉलर है, तो हम इसमें लिख सकते हैं सेलिंग प्राइस हमारा क्या है, स्मॉलर है, कम पैसे में बेचा, तो मुझे नुकसान होगा, लॉस होगा ओवरऑल। अब कितने को होगा वो भी बता देंगे। यहां लिख देते हैं सीपी और एक साइड लिख दो कहीं पर एसपी। बड़ा कौन है इन दोनों में, कास्ट प्राइस बड़ा है। सीपी अगर बड़ा है सेलिंग प्राइस से तो हमें ओवरऑल होता है लॉस। अच्छा लॉस कितने का होगा, तो आप 40,000 में माइनस कर लेना, 40,000 में 41,000। लॉस इक्वल टू होता है, लॉस लॉस इक्वल टू, हमें लॉस कितने का होगा, तो हम क्या करेंगे, कास्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस घटा देंगे। सीपी माइनस, क्योंकि बड़ा वाला हमारा सीपी है, लॉस हो रहा है, तो सीपी माइनस एसपी, ये लॉस हमारा निकल के आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है, ये वाला पैसा है 4126
41,269.83 माइनस सेलिंग प्राइस है कितना 40,000। आइए 41,000। ओवरऑल हमें कितने का लॉस हो रहा है? हमें लॉस हो रहा है 1269 का। इसको माइनस करके आप देख लेंगे, रुपया लिख देते हैं, रुपया का लॉस हो रहा है 1269.83 ये हमें लॉस हो गया। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपके समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर में। अब यहां से देखते हैं द प्राइस ऑफ टीवी ₹13,000। इसको लिख लेते हैं, प्राइस ऑफ टीवी ₹13,000। ओके, और क्या क्या इसमें गिवन है डाटा? द सेल टैक्स चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। यहां सेल टैक्स चार्ज भी लिख देते हैं, सेल्स टैक्स चार्ज, सेल टैक्स चार्ज एक कितना चार्ज किया गया? ये बोला कि 12%। 12% ऑफ किसका 12%? जो आपका प्राइस था टीवी का, कॉस्ट प्राइस में सेल टैक्स चार्ज 12% ऑफ ₹13,000। ओके, ये सेल टैक्स चार्ज हो गया। ये कितना बन जाएगा इसको देख लेंगे, यहां पर आगे राइट कर लेंगे। ओके, अब इसके बाद आपको जो आपको पे करना पड़ेगा, देखिए आप दुकानों में जाते हो, होटल में खाना खाने जाते हो, किसी भी जगह जाते हो, बड़े बड़े जगहों में जाते हो, तो आपको एक तो उसकी कास्ट प्राइस पे करनी पड़ती है और आपको सेल टैक्स चार्ज भी पे करना पड़ता है। हाँ, ये बात अलग है कि आप ध्यान देते हो या नहीं देते हो कि सेल टैक्स चार्ज आप पे कर रहे हो। ये आपको ध्यान देना है कि आप कितना परसेंट सेल टैक्स चार्ज, सीएसटी, जीएसटी जो भी आप पे कर रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आप पे कर रहे हो। समझ गए ना? तो यहाँ भी आप टीवी खरीदने जाते हो या कोई भी सामान खरीदने जाते हो, तो कॉस्ट प्राइस के अलावा आपसे टैक्स भी लिया जाता है उसमें। तो ये टैक्स लिया गया है आपसे 12% ऑफ 13,000। मतलब ये बन जाएगा 12% का मतलब डिवाइड में 100 और आप मीन्स मल्टीप्लाई 13,000। 13,000। ठीक है, दो जीरो नीचे कटेंगे, एक जीरो दो जीरो यहां कट जाएंगे। आइए दोनों मल्टीप्लाई कर दो, देखो कितना आता है अमाउंट। 12 इंटू 13, ये जीरो तो ऐसे लगा लो, 13 टू जा 26 की 6, 13 का डायरेक्ट टेबल पढ़ो, जीरो को कुछ करने की जरूरत नहीं, जीरो डायरेक्ट आप नीचे करो। 13 टू जा 26 की 6 कैरी है 2 और 13 1 जा 13 और प्लस 2 15, 1560। ये आ जाएगा रुपया 1560। ये आपका हो गया क्या? सेल टैक्स चार्ज। अगर आप 13,000 की टीवी लेंगे तो 1560 आपको सेल टैक्स चार्ज भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस है ना, सेलिंग प्राइस चाहिए, तो सेलिंग प्राइस में क्या क्या शामिल रहेगा? एसपी, एसपी में आपको शामिल रहेगा एक तो कॉस्ट प्राइस ये वाला सीपी और प्लस सेल टैक्स। सेल टैक्स या प्रॉफिट लेते थे तो प्रॉफिट लिख देते थे इस जगह पर, यहां पर सेल टैक्स लिखा है, सेल टैक्स लिख देते हैं, सेल्स टैक्स। ओके, सीपी कितना था? 13,000। सेल टैक्स कितना है? 1560। बस इन दोनों को ऐड कर दो, 13,000 14,560 रुपया आ जाएगा। 14,560
बस ये अमाउंट हो जाएगा। और नीचे आप लिख दो कि विनोद विल हैव टू पे, क्योंकि विनोद के बारे में चर्चा हो रही थी। यहां पर देखो, विनोद विल हैव टू पे, विनोद विल हैव टू पे ₹1,400, सॉरी गलत बोल दिया यहाँ पर, 14,560, ये पैसा आपको पे करना पड़ेगा। आपको या विनोद को या जो भी आप परचेस करने जाओगे तो आपको ये पैसा पे करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां बोला जा रहा है अरुण ब्रोट ए पेयर ऑफ स्केट, वो एक पेयर स्केट लाता है एट द रेट ऑफ एट द सेल वेयर, सेल से वेयर डिस्काउंट गिवन बाय 20%, उसको 20% डिस्काउंट मिल जाता है। इफ द अमाउंट ही पे ₹1,600 फाइंड द मार्क प्राइस। अब यहां फिर से कास्ट प्राइस निकालना है, जो बेफेलो वाले में किया था ना, बेफेलो वाले में कास्ट प्राइस निकाला था। ये सेल प्राइस दिया है, अमाउंट बिल जो आप अमाउंट पे कर दिए, अमाउंट ही पेज रुपीज, मतलब आपने पेमेंट कर दिया, मतलब ये सेल प्राइस है। तो आपको निकालना है फाइंड हिज मार्क प्राइस। मार्क प्राइस मुझे नहीं पता, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द मार्क प्राइस बी एक्स। मार्क प्राइस हमारा क्या होगा, एक्स होगा। अच्छा, डिस्काउंट कितना मिलता है, डिस्काउंट 20%, 20% आप किसके ऊपर 20% डिस्काउंट मिलेगा, एक्स के ऊपर। क्योंकि देखो, डिस्काउंट आपके कॉस्ट प्राइस पर डिस्काउंट भी मिलेगा, या तो ज्यादा प्रॉफिट लेगा दुकानदार तो कॉस्ट प्राइस के ऊपर ही होता है ना। तो यहां पर डिस्काउंट दे रहा 20% ऑफ एक्स, ये हो जाएगा 20 डिवाइड बाई में 100 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई एक्स इज इक्वल टू कितना बन जाएगा 20x डिवाइड बाई में 100। ये हमारा डिस्काउंट हो गया। अब देखिए, जो पे करके आया ना, ये सेल प्राइस है उसका, दुकानदार का। तो यहाँ सेल प्राइस पता है, तो सेल प्राइस किसके इक्वल होगा है, एक तो कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस। मार्क प्राइस और प्लस डिस्काउंट, ये इक्वल हो जाएगा आपके सेल प्राइस के बराबर, है ना, जो आप पेमेंट करके आए। सेल प्राइस या एसपी, ये वाला प्राइस के बराबर होगा। तो चलो, हमारा मार्क प्राइस तो मुझे नहीं पता, उसी को हमने एक्स सेलेक्ट किया था, हमने यहां ले लिया एक्स। इसको मैं और इधर से ले लेता हूं फर्स्ट से एक्स, और इसमें जुड़ जाएगा क्या, अच्छा इसमें डिस्काउंट मिला है ना, तो यहां पर डिस्काउंट में माइनस होता है, यहां पर मैंने सिंबल गलत लगाया है, मार्क प्राइस में माइनस होगा डिस्काउंट, तब तो हमारा सेल प्राइस होगा। इसने डिस्काउंट मिला है, अगर वो प्रॉफिट गेन करता तो यहां पर प्लस हो जाता, मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट। तो मार्क प्राइस हमारा क्या था, एक्स सिलेक्ट किया था एक्स, अब माइनस हो गया डिस्काउंट, कितना 20x माइनस 100, 20x माइनस डिवाइड बाय में 100 इजकल टू किसका हो जाएगा, सेल प्राइस। सेल प्राइस कितना था 1600। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं तो 100 इसका एलसीएम आ जाएगा। 1 का टेबल पढ़िए 100 के लिए, तो 100 टाइम जाएगा 100x आ जाएगा, माइनस है तो माइनस लगा दीजिए, 100 1 जा और 120 जा 20 आ जाएगा 20x, ये हो जाएगा 1600 के बराबर। 100 में 20 माइनस करेंगे आपको 80x मिल जाएगा, 80x और डिवाइड बाई में 100,
इक्वल हो जाएगा 1600 के बराबर। ओके, इसको मैं इधर राइट कर लेता हूं आगे। देखिए x को हम लेफ्ट में रहने देंगे, x को लेफ्ट में रहने देंगे और राइट में ऑलरेडी 1600 लिखा है ना। अब हम क्या करेंगे, इस नंबरों को भी नंबर साइड ट्रांसफर कर देंगे। तो जो नंबर को नंबर साइड ट्रांसफर करेंगे तो देखिए 100 यहां डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई बन जाएगा। आइए, जो मल्टीप्लाई हो रहा है ये डिवाइड में हो जाएगा। x इजकल टू हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 8 2 जा 16। आइए जीरो यहां ले लीजिए, ये पूरा आपका कट गया। ये हो जाएगा 21 जा 20, सॉरी 21 जा 20 और ये दो जीरो इसके हैं, इसको ऐड कर दीजिए। अच्छा, ये रुपया लिखना था मुझे, रुपया 2000 आएगा। 21 जा 20 और ये दो जीरो ऐड हो गया, यानी x की इक्वल टू हो जाएगा 20,000। तो यही आपको लिखना था यहां पर। x हमने क्या लेट किया था, देखो ये चीज आपको लिख दिया आपने, x इक्वल टू ₹2000। x हमने लेट किया था मार्क्ड प्राइस, तो आप लिख दे यहां पर लिख दीजिए मार्क्ड प्राइस वाज ₹2000। अगर 2000 रुपए आपका मार्क प्राइस रहा होगा और इसमें इसने डिस्काउंट दे दिया 20%, तब आपको वो चीज मिला है आपको कितने में, 1600 में। ठीक है,